और चलिए बात करते हैं मैदान हमारा है कि आपके साथ में हर्षा शर्मा। नामीबिया के खिलाफ भारत की गेंदबाजी देख बौखला चुका है पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान मैच से पहले सकलेन मुश्ताक का विवादित बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की पिच को लेकर दावा किया है। मैच से पहले श्रीलंका में पिच के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, मुश्ताक ने बोला। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर हैं सकलेन मुश्ताक, जिनका ये विवादित बयान अब सामने आया है। नामीबिया के खिलाफ भारत की गेंदबाजी देखकर पाकिस्तान में बौखलाहट देखिए इस कदर बढ़ चली है कि ये विवादित बयान उनकी ओर से सामने आने लगे हैं। भारत पाकिस्तान मैच से पहले सकलेन मुश्ताक का ये विवादित बयान सामने आया है। आपको बताएं कि सकलेन मुश्ताक जो कि कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की पिच को लेकर दावा किया है कि पिच के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। नौटंकी के बाद पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने को राजी तो हो गया, लेकिन मैच से पहले ही पिच का रोना भी देखिए शुरू हो गया है। कैसे, आइए बताएं। पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर रहे सकलेन मुश्ताक ने विवादित बयान देकर माहौल को फिर गरमा दिया। सकलेन के मुताबिक श्रीलंका में पिच के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और हास्यास्पद दावा देखिए कि कोलंबो के इस पिच के साथ छेड़छाड़ बीसीसीआई कर सकता है। सकलेन मुश्ताक ने भारतीय बोर्ड को सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि हमें पता है कि आईसीसी कितने प्रभाव में काम करती है। ये समझना मुश्किल नहीं कि इशारा किस ओर था, बीसीसीआई पर, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा कि आईसीसी भारतीय बोर्ड के प्रभाव में फैसले लेता है। लेकिन सवाल ये कि नामीबिया के खिलाफ भारत के प्रदर्शन को देखकर अब सकलेन का ये बयान आया। क्या पाकिस्तान को अभी से हार का डर सताने लगा है? हम इस मुद्दे को लेकर खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात भी करेंगे और पाकिस्तान की नई ड्रामेबाजी पर तो देखिए चर्चा करना बनता ही है, लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दे दें। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपको देते हैं। ये देखिए, भारत की दमदार बल्लेबाजी अंतिम मैच में कैसी रही, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। ईशान किशन 61 रन बनाए थे 24 बॉल पर, 294 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, बेहतरीन प्रदर्शन इनकी ओर से देखने को मिला है। कितने रन इन्होंने बनाए ये भी आपको दिखा रहे हैं। ईशान किशन 61, हार्दिक पांड्या 52, तिलक वर्मा 25, संजू सैमसन 22 और शिवम दुबे 23। कितने बॉल्स पर बनाया ये भी आप देख सकते हैं और स्ट्राइक रेट कितना बेहतरीन रहा है। ये देखिए 297 का रहा है स्ट्राइक रेट। इसी के अलावा बल्लेबाजों की अगर बात करें, ये जो तमाम बल्लेबाज हैं इनका प्रदर्शन बेहद बेहतरीन रहा था लास्ट मैच में, जिसकी वजह से नामीबिया को करारी शिकस्त देखने को मिली थी। और किस तरीके से ईशान किशन के चौके छक्कों की आंधी आई थी। ओपनिंग करते हुए ईशान किशन ने नामीबिया के जिस तरीके से जो तमाम विकेट झटके थे, उसके बाद भी बेहद शानदार शुरुआत यहाँ पर देखने को मिली थी। मैच वाकई बहुत बेहतरीन था। क्या कुछ स्कोर रहे थे, किस तरीके से रन बनाए गए, कितने बॉल्स पर बनाए, इसके अलावा और किसने शानदार प्रदर्शन किया है ये भी आपको बताएं। गेंदबाजों में अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या ने बेहद बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इन्होंने 2 ओवर में देखिए 3 विकेट झटके हैं। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 2 विकेट झटके हैं। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 2 विकेट झटके हैं, जिसकी वजह से नामीबिया को यह करारी शिकस्त मिल पाई है। ये लास्ट मैच की बात आपको बता रहे हैं। वरुण, अक्षर और हार्दिक ने आपको बताया कि शानदार बैटिंग भी की थी और गेंदबाजी में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया था अपना, और यही स्कोर्स रहे हैं, यही वजह रही है जिसकी वजह से नामीबिया के साथ जो मैच था वो भारत ने अपने नाम किया। ईशान किशन की बात करें तो उनके चौकों छक्कों की आंधी आई। ओपनिंग करते हुए ईशान किशन ने नामीबिया के जितने प्लेयर्स थे उनके होश फाख्ता कर दिए थे। तो ये बात नामीबिया की, इसको लेकर भी और बातचीत करेंगे। इसके अलावा ये देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से ये तमाम जानकारियां भी देने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, किस तरीके से इन्होंने कितने ओवर्स में कितने विकेट झटके हैं। हालांकि ये फिलहाल लास्ट मैच की हम लोग बात कर रहे हैं। दमदार प्रदर्शन जो वरुण की ओर से, हार्दिक पांड्या की ओर से देखने को मिला है। इसके अलावा अब बात पाकिस्तान की भी करेंगे, क्योंकि अपकमिंग मैच है अब पाकिस्तान के साथ में।
क्योंकि अब पाकिस्तान की ओर से एक नया ड्रामे की भी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले तो पाकिस्तान लगातार मना कर रहा था कि भारत के साथ खेलेगा नहीं, हालांकि अब जब खेलने को राजी हुआ उसके बाद अब उसका कहना है कि कहीं पिच में कोई छेड़छाड़ ना कर दी जाए भारत की ओर से, क्योंकि आईसीसी पर बड़ा दबाव है बीसीसीआई का। हालांकि नाम नहीं लिया था, लेकिन जिस तरीके से इशारे पाकिस्तान की ओर से वो कहीं ना कहीं साफ जताते हैं कि पाकिस्तान बीसीसीआई पर ये ब्लेम डाल रहा था। अब हालांकि ये जो पूरा मामला है ये भी गरमा रहा है, इसको लेकर भी तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान भारत का प्रदर्शन नामीबिया के साथ देखकर वाकई बौखला गया है। नामीबिया जो कि बेहद स्ट्रांग टीम रही, उसको भी अब जब भारत ने शिकस्त दे दी है उसके बाद से ही पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। सुनील यशकालरा जी हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे कुछ और बातचीत करेंगे, इसको लेकर कुछ और जानकारी लेंगे। सुनील जी स्वागत है आपका। सुनील जी देखिए, पाकिस्तान की तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले नामीबिया के साथ जो प्रदर्शन भारत ने किया है, जो शानदार परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों ने किया, सबसे पहले उसको लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या लगता है, क्या वो गेम चेंजर मोमेंट रहा जब नामीबिया का मैच हमने अपने नाम कर लिया था? देखिए, आप अपने स्कोर कार्ड जो आपके ग्राफिक्स दिख रहे हैं टेलीविजन पे, उस पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि आपके कितने बैट्समैन 150 से ऊपर खेलते हैं। अगर आपके 3 या 4 बैट्समैन का स्ट्राइक रेट अगर 150 से ऊपर 200 रन के ऊपर है, तो उसका मतलब है कि आप ताबड़तोड़ हवाई फायर एक बहुत ही लाठीचार्ज काइंड ऑफ अ थिंग कर रहे हैं, जिससे आपकी जो रन रेट है वो पकड़ना मुश्किल है। आपके पास ईशान किशन है, इतना सॉलिड प्लेयर है, जो जिसका पुल शॉट उसका हाईएस्ट स्कोरिंग रन है। उससे क्या होता है कि बैट्स बॉलर कभी भी नया बॉलर अगर शॉर्ट पिच डिलीवरी डालता है तो वो उठा के मारता है उसको, तो वहां पे आपके ज्यादा रन्स निकल के आ रहे हैं। उसी तरह से संजू सैमसन भी देखो आपने, उसने बहुत अच्छी सी बैटिंग की है, 200 से ऊपर उसका स्ट्राइक रेट है। हार्दिक पांड्या अगेन आपको आपके पास एक बहुत ही मुकम्मल स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर मिला है, जो इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर है। सिकंदर रजा बेशक आईसीसी की रैंकिंग में हो, पर हार्दिक पांड्या जिस तरह से खेलते हैं, उनके पास चारों साइड्स ऑफ द विकेट्स रन है, पीछे मारते हैं, सामने खेल लेते हैं, राइट साइड पे खेलते हैं, तो उनका स्कोरिंग औसत है वो काफी बढ़ जाता है। उसी हिसाब से नामीबिया के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में कहा बड़ी टीम है जी, उतनी बड़ी टीम नहीं है नामीबिया जितना हम वो करते हैं। एसोसिएट नेशन है, वो हमसे एक बार पहले ही सिर्फ मिली थी, पर जिस तरह से उन्होंने इंडिया ने बताया अपना वर्चस्व वहां पे दिखाया, वो देखते ही बनता था जिस तरह से मिला। दिल्ली की पब्लिक बहुत ही खुश रही होगी जी। ओवर टू यू। वाकई सुनील जी, दिल्ली की पब्लिक बहुत खुश थी, और किस तरीके से टीम इंडिया के लिए जिस तरीके से लगातार वहां पर नारेबाजी देखने को मिल रही थी, गो टीम इंडिया, इस तरह की नारेबाजी। अब सुनील जी ये बताइएगा, देखिए ओवर कॉन्फिडेंट अभी हमें होना नहीं, क्योंकि अभी तमाम मैचेस बाकी हैं। कौन से ऐसे ग्रे एरियाज रहे जिस पर आपको लगता है टीम को अभी काम करना बेहद जरूरी हो जाता है? अगर आप सबसे पहले देखें, इंडिया को अपने जो मिडिल ओवर्स हैं उसको कहीं ना कहीं दबा के खेलना है, क्योंकि ये नामीबिया तो एक पहली टीम रही है आपके पास, बट उसके अलावा आपके पास वो टीम होनी चाहिए जो उसको आगे लेके जाए। सॉरी, जैसे आपके बड़े मुकाबले अभी होने हैं, पाकिस्तान से होना है, उसके बाद सुपर 8 में आपको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो वाली टीमें आपको जब भिड़ेंगी तब आपको अपनी गेम को अप करना है। बट जिस तरह से इंडिया जा रही है, आपके पास बुमराह है, पांड्या है, ईशान किशन है, ये जिस तरह से खेल रहे हैं, लगता है कि हमारे ओपनर्स ही पूरा काम कर पाएंगे। बॉलिंग में मैं अपने आप को थोड़ा सा 100% में 100 में से 80 देता हूं, क्योंकि आपके पास वो वेरिएशन स्पिनर्स नहीं ला रहे आप, तो उससे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत अभी नहीं होगी, सुपर 8 में होगी। बट अभी पाकिस्तान के हिसाब से हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। बिल्कुल, अब क्योंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया ही, 15 तारीख को मैच भी है, और ये वही पाकिस्तान की टीम है जो अभी तक मना ही कर रही थी लगातार कि हम अभी खेलेंगे नहीं, हालांकि उसके बाद मान भी गई। पहले तो ये बताइए, क्या लगता है पाकिस्तान की टीम भारत की टीम को थ्रेट मानती है, इस वजह से ये मना किया था, इनकार किया था, ये जो पूरा ड्रामा क्रिएट किया था ना खेलने का? देखिए, एक साल पहले अगर मैं आपको लेके जाऊं, इसको 9 दिन का तो ड्रामा इनका रहा ही था, बट एक साल पहले क्या हुआ था, सूर्य कुमार यादव से किसी ने T20 में दुबई में इसी जगह पे किसी ने पूछा था कि आपका क्या कहना है, कहता है ये कंपटीशन कैसे होगा, 13-14 मैचेस में अगर इंडिया उनसे सिर्फ एक बार हारा है तो वो कंपटीशन नहीं है।
आप पिछले 8 मैच के मैचेस उठा लो किसी भी स्पर्धा में, इंडिया ने पाकिस्तान को हमेशा उनको हराया है। सिर्फ अंडर 19 में इंडिया हारी है रिसेंटली एसीसी कप, बट उसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया हर बार जीतता है। रही बात इंडिया की बैटिंग की, इंडिया के पास टॉप 3 बैटर्स हैं, वो दुनिया के किसी भी बैटर से अच्छा खेल सकते हैं। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑलराउंडर आपके पास हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपके पास टीम में 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैच कभी भी अपने दम पे जिता सकते हैं, टॉप से लेके एंड तक, तो आई थिंक ये कंपटीशन की बात नहीं रहती। बट हाँ, ट्रेडिशनल राइवलरी बड़ी सही रही है। श्रीलंका का विकेट भी एक बहुत ही अजीब और पेचीदा है, जिससे बिल्कुल। आपकी बॉल बड़ी घूमती है। चलिए सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे सहयोगी सुदीप भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, कुछ और जानकारियां उनसे लेंगे। सुदीप, क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ मैच होने वाला है 15 तारीख को, ऐसे में पाकिस्तान के साथ जो मैच होता है वो केवल मैच नहीं, वो एक इमोशन के तौर पर लिया जाता है। लोग उसको लेकर खास एक्साइटेड रहते हैं, सभी टुकटुकी लगाए अपने स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तो देखिए बीसीसीआई पे कितना बड़ा एक दाग सा लगा दिया है। उनका कहना है कि कहीं पिच के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सकलैन मुश्ताक जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, उनका जब ये बयान आता है तो वहाँ पर एक हस्पैतेड बयान इसको आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर इतना बड़ा खिलाड़ी अगर कोई ये कह दे कि टीम इंडिया जो है वो बीसीसीआई जो है आईसीसी के नीचे है और आईसीसी कहीं न कहीं बीसीसीआई से मिलकर वहाँ पर पिच बदल देगी थी, तो मेरे हिसाब से ये आप कह सकते हैं इस बयान का कोई मतलब नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के खेमे में पूरी तरीके से डर का माहौल है। डर का माहौल ईशान किशन की बल्लेबाजी को लेकर है, डर का माहौल हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर प्रदर्शन को लेकर है, डर का माहौल जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे हैं, अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर, क्योंकि उनके टीम में पूरी डर का माहौल है और वो पहले से एक माहौल बनाते हैं। आपको याद होगा कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में यही सकलन मुस्तैक थे जिन्होंने कहा था कि मोहम्मद शमी को एक अलग सी गेंद दे रही, यहाँ पर बीसीसीआई एक अलग गेंद दे रही है, उसमें एक चिप लगाया जाता है। तो आप सोचिए अगर इस तरीके वहां पर बयानबाजी किया जा रहा है, जबकि ये सारे जो चाहे बैट्स हों, अब तो इतना वहां पर मामला इतना अच्छा हो गया है, जब आप मैदान पर जाते हैं चाहे आपका बैट हो चाहे वो गेंद हो, उसको वहां पर पूरी तरीके से नापा जोखा जाता है और गेंद जो है वो किसी बीसीसीआई के पास या आईसीसी के पास नहीं रहता है, वो अंपायरों की निगरानी में रहता है। जब इस तरीके बयान वो दे सकते हैं, बयान दिया क्यों था उन्होंने? क्योंकि वहां पर मोहम्मद शमी लगभग 6 मैचों में 23 विकेट निकाले थे। अब जब यहाँ पर टीम इंडिया के जो बैट्समैन है, किसी के स्ट्राइक रेट 275, किसी के 254, किसी के 185, इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान खेमे में पूरी तरीके का माहौल है। क्यों? क्योंकि बाबर आजम उनके जो एक बॉबजी किंग कहते हैं, जो एक झूठे नाम के केवल किंग है, उनका स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो लगभग उनके कैरियर में लगभग 125 से 126 का है। आप अभिषेक शर्मा को उठाकर देखेंगे तो उनका 195 का है, संजू सैमसन उठाकर देखेंगे तो उनका 147 का है, ईशान किशन को उठाकर देखेंगे जब से वो बैक किए हैं तो उनका स्ट्राइक रेट लगभग 190 195 प्लस है। और कल के मैच में आप देखिए 24 गेंदों में 61 रन बना दिए वहां पर ईशान किशन ने। हार्दिक पांड्या आते हैं 28 गेंदों में 53 रन बनाकर जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो ये बयानबाजी हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि जो पाकिस्तान जब 15 फरवरी के यहाँ पर मुकाबला हारेगा और जो टीबी वहां पर तोड़ी जाएगी, उस टीबी की आवाज कहीं न कहीं इंडिया तक सुनाई देगी। और इस डर से कहीं न कहीं पाकिस्तान लगातार ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। हालांकि इन आरोपों का कोई वहां पर वजूद नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी होते इसीलिए हैं कि कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। अभी आप उठाकर देखिए इस तरीके से T20 वर्ल्ड कप बायकॉट करने की बात करें, फिर हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, इंडिया के सामने मुकाबला नहीं खेलेंगे, फिर वही हुआ कि कहना नहीं चाहिए, थूक के चाटने वाली जो आदत पाकिस्तान की ये हमेशा से रहेगी और ये आगे भी लगातार उनके साथ चलती जाएगी। आपको बता दें कि डिबेट्स में जहां पर पाकिस्तान के कुछ वहां पर पूर्व खिलाड़ी थे, इसमें मोहम्मद आमिर भी थे, उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को हम इंडिया से मुकाबला जीत रहे हैं, अगर मुकाबला जीतते हैं जो शो यहां पर देख रहे हैं सबके लिए खाना मैं फ्री करवाऊंगा। अरे भैया पहले मैच आने दीजिए, जो आपके पास बल्लेबाज है, जो आपके पास गेंदबाज है, पहले आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए ना। खाना तो आप बाद में खिला सकते हैं, खाना 2 वक्त रोटी आपके लिए खाना कितना ज्यादा नसीब है, कितने ज्यादा आपके वहां दिक्कत होती है, आटे के लिए वहां पर मार होती, पानी के लिए मार होती, पहले आप उन चीजों को सुधारिए ना, फिर आप आकर इंडिया के ऊपर बयानबाजी कीजिएगा। इंडिया के ऊपर बयानबाजी कर कौन रहा? सकलैन मुश्ताक, उनका रिकॉर्ड को उठाकर आप देखो शायद उतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा वरुण चक्रवर्ती का रहा है। तो कहीं न कहीं इस तरीके बयानबाजी करने से बचना चाहिए और बयानबाजी वही लोग करते हैं जो इनके पास कुछ करने का कर्तव्य नहीं होता, और वो सकलैन मुश्ताक हो या पाकिस्तान की पूरी टीम हो इस समय उसी लिए कर रहे हैं क्योंकि जो वहां पर टीम इंडिया के सामने जब मुकाबला होगा वो हार का डर उनको अभी से यहाँ पर सता रहा है। क्योंकि इंडिया के पास चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो बहुत शानदार है। मैच शुरू होने से पहले डेल स्टेन जो मिस्टर यहाँ पर एबी डिविलियर्स जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, मिस्टर 360 डिग्री कहे जाते, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि टीम इंडिया के पास एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसका नाम हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या इस पूरे वर्ल्ड कप में कहीं न कहीं टीम इंडिया के लिए एक एंकर की भूमिका निभाएंगे और एक वो वहां पर और सुदीप जिस तरीके की बौखलाहट है पाकिस्तान में वो तो उनके बयानबाजी में साफ नजर आ ही रही है। हालांकि अब 15 तारीख को ये जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं अपने परफॉर्मेंस में क्या कुछ करके दिखाते हैं इस पर भी हमारी नजर लगातार है। सुदीप आपके पास में आऊंगी, अब्दुल्ला खान जो कि पूर्व क्रिकेटर है अफगानिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अब्दुल्ला जी आपका। अब्दुल्ला जी 15 तारीख आने वाली है,
पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है। अगर हम अब नामीबिया के साथ जो मैच देखें, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। एक तो ये बताइएगा, क्या लगता है आपको ऐसे कौन से ग्रे एरियाज रहे हैं जिसमें अभी भारत को काम करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर अभी भी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो नया ड्रामा रचना शुरू कर दिया है, इसके पीछे आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया ऑलवेज काफ़ी सालों से बहुत अच्छा कर रही है। बड़े अच्छे बैकअप प्लेयर्स इनके पास आ रहे हैं। इट्स ओके कि एक मैच में कोई स्कोर करता है, कोई स्कोर नहीं करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एरिया लेक कर रहा है या किसी मिडिल ऑर्डर में मुश्किल हो रही है। डेफिनेटली एक मैच में दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स ज़्यादा परफॉर्म करते हैं और बाकी सपोर्टिव रहते हैं। तो अगर टीम को देखा जाए, टीम बैलेंस को देखा जाए, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिया मेरे ख्याल से अभी तक की टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम है, जो कि वेल बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का अगर मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से या न्यूजीलैंड से या फिर अफ्रीका से कोई मैच जीतती है तो वो मुझे लगता है कि अपसेट होगा, क्योंकि पहले जो उनकी टीम हुआ करती थी वो डिफरेंट थी। उन्हीं के नाम को ये लोग मेरे ख्याल से अभी तो यूज हो रहा है, क्योंकि किसी भी बड़ी टीम को हराने की इनमें एहलियत नहीं है। इट्स क्रिकेट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें 1.5 साल से, पिछले 1 साल से जो टीम परफॉर्मेंस देखें, टीम कॉम्बिनेशंस देखें पाकिस्तान का, तो वो वेरी वीक ही रहा है। तो जिसकी वजह से ये पॉलिटिकली इन चीज़ों को यूज करते हैं ताकि इनको हाइप मिले। बिल्कुल, यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी को इसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब्दुल्ला जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। सुनील यश कालरा जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। सुनील जी, 15 तारीख का जो मैच है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है पटखनी यहाँ पर पाकिस्तान को भारत देता नजर आएगा, या पाकिस्तान की ओर से किस तरीके का प्रदर्शन आपको लगता है देखने को मिलेगा? देखिए, ये बहुत ही अहम हो गया। स्पोर्टिंग से ज़्यादा इसमें आपका पॉलिटिकल लोग इसमें शामिल हो गए, फॉर्मर प्लेयर्स शामिल हो गए, जिन्होंने ऐसी ऐसी बात करके जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जैसे आपने अभी अपने दर्शकों को बताया कि उन्होंने बोला कि टिम पिच के साथ टेम्परिंग हुई है। तो इससे क्या हो गया, जोश पूरा बढ़ गया इंडियन प्लेयर्स का। वो हमेशा जाके वहाँ से, देखिए 3 चीज़ें होंगी। पहली बात, इंडिया जीतने की बड़े कॉन्फिडेंटली वहाँ पे जाएगा। दूसरा, कोई हैंडशेक नहीं होगा। और तीसरा, जो उनकी स्टेटमेंट्स होंगी या तो बिल्कुल क्लियर, कंपोज्ड, काम होंगी, या बिल्कुल बोलेंगी थैंक यू वेरी मच, हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना। ये 3 स्टेप्स प्रोसेस का पूरा ये मामला है। और मैं जो इसको देखता हूँ, इंडिया इसको नामीबिया से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतने की कोशिश करेगी। अगर इंडिया के खुदा ना खास्ता 3 या 4 विकेट गिर भी जाते हैं तो आपके पास अक्षर पटेल अंडर 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग बहुत तकड़ी है। एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ पे बारिश ना आए। जितना बारिश अगर आ जाती है तो मैच काफ़ी कमज़ोर और कम होता है, और उसके अंदर किसी भी टीम का 50-50 चांस होता है। पूरा अगर 20 ओवर का मैच है तो इंडिया के जीतने के 90 से 92% संभावना है वहाँ पे जीतने की। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, और एक तरीके से पाकिस्तान के लिए खासा प्रेशर भी यहाँ पर रहने वाला है। इस तरीके की बयानबाजियों के बाद, इनकार करने के बाद, अब जब मैच आखिरकार खेलने को राजी हुए हैं अब्दुल्ला जी, तो क्या लगता है कौन से प्लेयर्स पर हमारी नज़र खास तौर पर टिकी रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को अगर कोई ऐसा कुछ करना था जिसको वो जैसे इन्होंने डिसीजन लिया कि हम नहीं खेलेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। इनको ऐसा डिसीजन नहीं करना चाहिए था पहले कि जिसको वो वापस लेना पड़े। तो ये एक बहुत बहुत बुरी बात है मेरे ख्याल से किसी भी एक नेशन के लिए और फिर किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो ये इम्पॉसिबल था, इनको वापस आना था और इनको खेलना था, ये सबको पता था। और रही बात इंडियन टीम की, और इंडियन टीम को हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं, जैसे इनके बैकअप प्लेयर्स आ रहे हैं। जैसे देखिए, इतने बड़े बड़े प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी बाहर हुए और उनके साथ एक ज़बरदस्त बैकअप है। तो ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये बहुत ही ज़्यादा काम किया है अपनी टीम पर, अपने बोर्ड पर, और अपने जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो इनका डेवलपमेंट एरिया है, इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। एक से एक बढ़कर प्लेयर है, आपको किसी की कमी महसूस नहीं होती है। यहाँ पे आप कहीं भी किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल। और वहीं सुदीप भी हमारे साथ लगातार बने हैं। सुदीप, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, हालांकि पाकिस्तान के साथ हमारे जितने भी पुराने मैचेस रहे हैं उसमें शानदार प्रदर्शन भारत का देखने को मिला है, लेकिन क्या पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर जो हमारे लिए थ्रेट साबित हो सकता है? अपने गेंदबाजों को ज्यादा हाइप देता है, उनका नाम है शाहीन अफरीदी। तो शाहीन अफरीदी जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वहां पर एक राइवलरी रहेगी अभिषेक शर्मा के सामने। अभिषेक शर्मा अगर पूरी तरीके से फिट होते हैं, उनके पास दूसरा एक गेंदबाज आप देखेंगे तो उस्मान तारिक जिनकी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी, आप देखेंगे तो जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हो, जो उनका गेंदबाजी एक्शन है, हालांकि वो लीगल है, बताया गया है, वो काम अंपायर को देखना है, लेकिन उस पर आप देखेंगे कैमरून ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज वो लगातार इशारा कर रहे थे। यानी कि गली क्रिकेट में आप देखेंगे तो वहां पर लोग कहते हैं कि वो अद्दा फेंक रहा है, ढेला फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। आप जिस बात हम उसको समझेंगे तो उस तरीके से वहां पर गेंदबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सदाब खान जो उनके पास एक गेंदबाज है, अच्छे वो ऑलराउंडर हैं, आप इससे इतर नहीं सकती। तो ये तीन उनके पास ऐसे खिलाड़ी है। लेकिन अगर आप टीम इंडिया के पास देखेंगे तो अभी कालरा जी ने बताया कि इंडिया के पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है, और टीम इंडिया आप देखेंगे तो नामीबिया के खिलाफ जो इनका मुकाबला हुआ तो पहले 7 ओवर में 104 रन बनाए थे। हालांकि अगले 13 ओवर में टीम इंडिया 105 रन बना पाती है, और यहाँ पर उनके जो विकेट गिरते हैं वो 8 विकेट गिरते हैं। तो कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन इनके हैं यहाँ पर कुछ समस्या। लेकिन मिडिल ऑर्डर को आप छोड़ देंगे तो जो आपके पास ओपनिंग ऑर्डर है, यानी कि जो ओपनिंग करते हैं, वो इतना रन बना के आपको लेकर जाते हैं कि लास्ट में अगर शिवम दुबे, रिंकू सिंह या फिर आप कह लें अक्षर पटेल बल्लेबाजी अगर कर लेंगे, 2-4 ओवर संभाल लेंगे, तभी टीम इंडिया के स्कोर लगभग 200 प्लस जा सकता है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। टीम इंडिया के पास नंबर 1 क्लास के यहाँ पर आप गेंदबाजी देखेंगे, चाहे वहाँ पर जसप्रीत बुमराह हो या फिर वरुण चक्रवर्ती जो एक मिस्ट्री स्पिनर के नाम जाने जाते हैं। आप समय आने पर शिवम दुबे से गेंदबाजी करवा सकते हैं, आप समय आने पर रिंकू सिंह गेंदबाजी करवा सकते हैं। तो इंडिया में ऑप्शन बहुत सारे हैं, चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे कुलदीप यादव हो, या फिर आप उठाकर आप देखेंगे तो शिवम दुबे। यानी कि आपके पास गेंदबाजी ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अर्शदीप आपके टीम में है, आपने एक ऐसे खिलाड़ी को ड्रॉप किया है जिसका नाम मोहम्मद सिराज है, जो इस T20 वर्ल्ड कप के पूरे स्क्वाड में नहीं था, लेकिन जब हर्षित राणा को चोट लगती है, पहले मैच में आप देखेंगे ताकि यूएसए के सामने उन्होंने 3 विकेट निकाला था और टीम इंडिया को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। तो इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर गेंदबाज, हर बल्लेबाज ऐसा वहां पर विश्वास रखता है और ऐसा कारनामा करता है कि अपने दम पर वो मैच को जिता सकता है, चाहे उसमें ईशान किशन हो, चाहे उसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, या फिर गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। कहीं कहीं टीम इंडिया को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमने अभी तक आप देखेंगे तो 8 मैचों में T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचों में 7 दफा पाकिस्तान को मात दी है। बस एक दफा हुआ था साल 2022 में जब पाकिस्तान टीम हमसे जीत पाई थी। तो कोई बात नहीं है, अब क्या होगा, एक हम उसको 9 और 8 कर लेंगे, 1 और 8 वहां पर कर लेंगे, और 15 तारीख को जो मुकाबला होने वाला है वहां पर फिर से एक बार पाकिस्तान में टीवी फोड़ी जाएगी। इस बात को आप लिख कर ले सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस इस समय बहुत ही शानदार है। बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जैसे कि मेरे सहयोगी ने शाहिद अफरीदी को बताया कि एक थ्रेट साबित हो सकते हैं, लेकिन वो इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं, क्या उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपकी बात का बिल्कुल एक अच्छा सा जवाब पॉइंटेड दूंगा कि इंडिया का सबसे बड़ा जो वो है हमारा जो दुश्मन लगता है हमें, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस लगता है, क्योंकि हमारे और नंबर 2 टीम के बीच में 67% का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द विनिंग रेशियो। तो क्या होता है, कभी कभी आप असद साहब बताएंगे, अगर आप सारे मैचेस जीतते आ रहे हैं तो आप सारे मैचेस को आराम से लेके देखते हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे ही आपने अराबी ली तो आपके 3, 4, 5 ओवर्स आपके सख्त हो गए तो गेम हाथ से निकल जाता है। तो मुझे लगता है हमारी इतने कॉन्फिडेंट है हम कि हमारा कॉन्फिडेंस ही हमारी लगता है एक छोटी सी खामी हो सकती है जिससे हमको तकलीफ हो सकती है। बट ओवरऑल बॉलिंग वाइज हम पाकिस्तान से 74% सुपीरियर है, क्योंकि हमारे पास बुमराह और अदर प्लेयर्स हैं। आपके टॉप ऑर्डर ओवर 155-60% ज़्यादा उनसे रन बताते हैं इन टर्म्स ऑफ विनिंग बॉल जो स्कोरिंग की होती है, और आपका जो ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, वो किसी भी टीम में डिफरेंस ला सकता है सिर्फ अपने खुद के प्रदर्शन से। ये जो आंकड़े आप टीवी पे दिखा रहे हैं उससे ये भी दर्शक होता है कि जिस तरह से हम लोग मार्जिन से जीतते आ रहे हैं उससे हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और हमारे रन एंड नेट रन रेट पर ओवर भी बढ़ता आ रहा है। ये अभी तो काम नहीं आएगी, बट सुपर 8 में आप देखिए कैसे कैसे गेम खुल के आती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब 15 तारीख को मैच होने वाला है, आप सभी के पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, T20 वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। क्या है ये उलटफेर, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से मात दे दी है। ये बड़ा उलटफेर T20 वर्ल्ड कप में। सुदीप, इसको लेकर और जानकारी दीजिए।
देखिए साफ तरीके से आप हर T20 वर्ल्ड कप में या वनडे वर्ल्ड कप में देखेंगे तो कोई न कोई एक छोटी टीम ऐसी रहती है जो वहां पर उलटफेर करने का सबसे बड़ा मद्दा रखती है। और आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे की टीम ने यहाँ पर 169 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देखेंगे तो एक से एक प्लेयर वहां पर हैं, चाहे आप जॉस इंग्लिश की बात करेंगे, चाहे ट्रेविस हेड की बात करेंगे, या आप बात कर लेंगे टीम डेविड या ग्लेन मैक्सवेल की। तो आज आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा उलटफेर यही हुआ T20 वर्ल्ड कप 2026 में कि जिम्बाब्वे की टीम ने 169 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई को जो टीम थी उनको पूरी तरीके से यहाँ पर डिफीट कर दिया है और ये मुकाबला 23 रनों से अपने नाम कर लिया है। और ये हर साल होता है कि एक कोई छोटी टीम आती है और वो छोटी टीम निकलकर बड़ी टीम को इस तरीके से मात देती है जिस पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, और वही यहाँ पर हुआ और ये होना था क्योंकि ये हर साल हर वर्ल्ड कप में ऐसा आपको एक टीम देखने जरूर मिलती है। बिल्कुल, वाकई ये बेहद बड़ा उलटफेर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 15 तारीख को क्या होता है वाकई ये देखने वाली बात, और इसको लेकर खासा एक्साइटमेंट भी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आगे आपको